उसका कैसा है कि पहले वो जो जगह स्थान है
जगन्नाथ भाग स्थान सबसे छोटा, उसमें अनंतर जब राशि का भाग हो तो उसके प्रक्षेपक स्वरूप वो जो अमाउंट आ गई प्रक्षेपक, फिर उसमें और जब राशि का भाग देंगे तो वहां तक उन्होंने प्रक्षेपक नाम दिया है, उन्होंने पिछुली राशि नाम दिया, पिछुली नाम दिया उसको, तो पिछुली का प्रमाण है। वरना उसको जब राशि का भाग देंगे तो पिछुली वरना उसको भाग देंगे तो नीचे की छोड़े आएंगे, छोड़े ऐसे नाम दिए, मतलब ऐसे लास्ट तक उसको भाग देते जाओ अनुग्रह। तो जितने अपने सूचना के आसपास के भाग प्रमाण है ना उतनी छोटी हो जाएगी उसकी, भाग दिया फिर अलग नाम होगा, अलग नाम छोटे ऐसे देते हैं। तो सूचना के आसपास के भाग पर उन्होंने जब राशि का भाग देंगे तो ये छोटे निकाले, फिर वो इस स्थान में कितने मिलेगी उसका जो फार्मूला है, तो पहला स्थान है जितने बार स्थान होगा बुद्धि का उतने उसके प्रक्षेपक मिलेंगे। तो पहला स्थान है तो एक प्रक्षेपक मिलेगा, दूसरा स्थान है तो 2 प्रक्षेपक मिलेंगे, तीसरा स्थान है तो 3 प्रक्षेपक मिलेंगे, बुद्धि के जगह से मिलेगा आगे के स्थान से। फिर उसकी जो नव पद होगा उसमें एक कम करके एक बार संकलन करो। अब जैसे तीसरे स्थान में निकालना है मतलब ये जगह स्थान, फिर उसके बाद का पहला स्थान, ये दूसरा स्थान बुद्धि का। अब यहाँ पर एक प्रक्षेपक मिलेगा केवल, और यहाँ पर 2 प्रक्षेपक और एक पिछुली मिलेगी। अब ये एक पिछुली कैसे निकाली, तो अब ये दूसरा स्थान है, इसमें एक कम करो और एक बार संकलन करो। अब यहाँ 2 दिन है तो एक कम करेंगे तो एक ही रहेगा, एक का संकलन करेंगे तो एक ही आएगा, एक का संकलन 1 गुना 2 बटे 1 गुना 2 संकलन एक सहयोगी 2 सहयोगी निकालना पड़ेगा ना। हाँ, जहाँ पर एक बार संकलन कहते हैं ना तब ये 2 है, 2 में से एक कम किया तो एक आया, तो 1 गुना 2 बटे 2 1 गुना 2, तो ये भाग निकल जाएगा, तो ये क्या आएगा। अब तीसरा स्थान है आगे का 3 प्रक्षेपक, तो 3 प्रक्षेपक मिलेगी और पिछुली कितनी मिलेगी इसमें, तो इसमें एक कम करो 3 पिछुली, अभी 3 में एक कम किया तो कितना है 2 का एक बार संकलन करो, 2 का एक बार संकलन कैसे करते हैं, 2 गुना 3 बटे 1 गुना 2, तो कितना आया 3 आया, तो 3 पिछुली मिलेगी। और पिछली कितनी मिलेगी, उसमें 2 कम बच्चे का 2 बार संकलन करो, तो इसमें 3 में से 2 कम किया तो कितना है 1, और 1 का कितनी बार संकलन करो 1 गुना 2 गुना 3 करेंगे और बटे में 1 गुना 2 गुना 3 आएगा, तो सब जाकर के 1 ऐसे चलता जाओ तो 4 प्रक्षेपक मिलेंगे, पिछली कितनी मिलेगी, तो उस 4 में से 1 कम करो 3 का एक बार संकलन 3 गुना 4 बटे 1 गुना 2, तो 6 आ जाएगा, 6 पिछली आ जाएगा। ऐसे वो नीचे की निकालना है तो 2 बच्चे का 2 बार संकलन, 3 कम बच्चे का 3 बार संकलन, 4 कम बच्चे का 4 बार संकलन, ऐसे नीचे करते हैं। उनका प्रमाण करके संकलन करके उतने में दे दो। पिछली का फिर तीसरी बार और एक बार पिछली फिर आगे छोटे नाम दे दो, छोटे हाँ ऐसे निकालने की पद्धति है। बीज का आपको सूचकमूल के असंख्याक में भाग हुआ निकालना है, तो सूचकमूल के असंख्याक में भाग में 1 कम करके उसका एक बार संकलन करो, उतनी पिछुली आएगी, 2 कम बच्चे का उतनी बार संकलन करो, उसकी पिछुली आएगी, वो निकालना है चुकाने में। सूचकमूल के असंख्याक में भाग में जो वृद्धि है वहाँ पर कितने आ गए ऐसा निकालना, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, थोड़े संक्षेप में बदल जाए।
एक वैसी पृष्ठ नीचे से छठी लाइन है। हाँ इस उनके ऐसे बच्चे थे यहाँ अभी ग्रुप के ऐसे बच्चे हैं इस क्या ये तो एक प्यारे चलो पुनः त्रिचरण विशुद्धि स्थान से परिणत हुई किसी अन्य जीव के दोबारा बता देते और तीसरा त्रिचरण ऊपर से त्रिचरण त्रिचरण विशुद्धि स्थान से परिणत हुई किसी अन्य जीव के द्वारा अंतिम पूर्वांक का घात किए जाने पर पूर्वांक को भी होगा तीसरा अनंत भाग प्रतिष्ठान उत्पन्न होता है। पुनः चतुर्चरण विशुद्धि स्थान से परिणत हुए अन्य जीव के द्वारा अंतिम पूर्वांक का घात किए जाने पर अनंत भाग प्रति को लिए चतुर्थ घात स्थान उत्पन्न होता है। घात हो रहा है वो स्थान एक ही है और वो या इस अंतिम विशुद्धि से त्रिचरण चतुश्चरण ऐसी विशुद्धि से घात होता है एक ही स्थान और उसके ये स्थान पर इस प्रकार कांडक प्रमाण अनंत भाग की विशुद्धि स्थान नीचे उतरकर वासनी चुप रहा तो चार है ना वहां पर वासनी भाग का स्थान एक कांडक प्रमाण अनंत भाग के हानि के स्थान उतरेंगे तुम्हारा संख्या भाग हानि का स्थान है एक विशुद्धि स्थान से असंख्यात लोग इधर ये असंख्यात ये हानि रूप बोलेंगे स्थान और ये नीचे से ऊपर पूर्ति रूप बोलेंगे एक बार पूछने की बात है जी एक विशुद्धि स्थान से असंख्यात लोग प्रमाण संपत्ति स्थान बने होंगे एक स्थान से एक परिणाम से नाना जीव के बीच एक परिणाम से एक ही बना असंख्यात परिणाम से दूसरा बना तीसरे परिणाम से तीसरा बना ऐसे परिणाम असंख्यात लोग मात्र हैं उससे वो बने आगे आपके बात में बताइए नहीं ये पूछ रहे थे टेढ़े बे में क्यों आता है कि सबका अभी एक चल रहा है ना फिर उसके बाद वो आएगा टेढ़े बे में अब ये लाइन पूरी हुई भी चल रहा है ये लाइन पर इस प्रकार कांडक प्रमाण अनंत भागहीन विशुद्धि स्थान नीचे उतर स्थित असंख्यात भागहीन विशुद्धि स्थान से परिणत हुए जीव के द्वारा अंतिम पूर्वांक का घात किए जाने पर घात स्थानों में कांडक प्रमाण अनंत भाग क्या ऊपर जाकर पहला असंख्यात भाग प्रतिष्ठान ये यहाँ पर क्या मैं जरूरत नहीं है यहाँ पर जो निकाल सकते हैं छठ सांस्कृतिक के सकते हैं वो चार ऐसे निकालते हैं फिर वो चार ऐसे यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि का भागांक असंख्यात होता है क्योंकि सूत्र के विरुद्ध गुरु के ऐसे होते हैं। इस प्रकार विलोम क्रम से स्थित एक विशुद्धि स्थान के द्वारा अंतिम पूर्वांक का घात किए जाने पर विवक्षित अष्टांग और पूर्वांक के बीच में असंख्यात दो प्रमाण असमवर्ती स्थान उत्पन्न होते हैं। पूर्वांक और इस अष्टांग के बीच में या असंख्यात दो प्रमाण स्थान इसका घात करते हैं। इतना विशेष है कि घात स्थानों में और घात स्थानों में उनका भागाकार का प्रमाण सर्वजीव नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि घात स्थान को सर्वजीव राशि से गुणा करने पर उत्कृष्ट स्थान से अनंत गुणे घात स्थान की उत्पत्ति होती है किंतु बंध स्थान से घात स्थान अनंत गुना नहीं होगा क्योंकि ऐसा मानने में विरोध है। एक कम षड स्थान सहित इन असंख्यात लोकमान पूर्वांक चतुरंक पंचांक षष्ठांक सप्तांक और अष्टांकों के स्थानांतर और स्पर्धांतर आदि का कथन करने पर उनका भंग वन स्थान के समान है। इस प्रकार अंतिम पूर्वांक के आश्रय से इतने ही घात स्थान उत्पन्न होते हैं। एक कम इसके पहले के दूसरे में एक मतलब एक कम हो जाएगा ना इससे इसकी तुलना करेंगे इससे इसकी तुलना करेंगे तो अंतर एक कम हो जाएगा पहले स्थान से दूसरे का पहला अंतर तो इसलिए एक कम षड स्थान से तीन असंख्यात दो प्रमाण पूर्वोक्त इनकी स्थानांतर स्पर्धा 6 है तो उसमें 5 के अंतर आएंगे क्योंकि उत्पन्न विशुद्धि स्थान से लेकर जगत की विशुद्धि स्थान
मानकर सब शुद्धि स्थान से अंतिम पूर्वोक्त को घाटकर घाट स्थान की उत्पत्ति की जाए। पुनः उत्कृष्ट शुद्धि स्थान से द्विचरण पूर्वोक्त का घाट करने पर नीचे पहले के स्तर घाट स्थान से नीचे अनंत भागहीन दूसरा घाट स्थान उत्पन्न है। अब वो विचरण स्थान लेगा, उत्कृष्ट विशुद्धि से उसका घात हुआ, तो जो बनेगा वो इससे कम अनुभाग वाला बनेगा, इसलिए इसको नीचे निकाला था। यहाँ से उसकी स्थापना होगी, क्योंकि वो कम है ना अनुभाग, कम अनुभाग वाला है उसका घात होगा, तो इससे और कम घात होगा, क्योंकि वो आनंद भाग आने वाला ही है, तो यहाँ पर भी वो आनंद भाग आने वाला स्थान है। और एक ये भी कारण है वो लास्ट के उर्वंक से नीचे का वो आनंद भाग आने वाला है ना, उसका घात होकर के जो स्थान बनेंगे उसे इससे आनंद भाग आने वाला ये इधर आएगा, इसलिए इसकी पूरी ये दूसरे द्विचरण स्थान की ये पूरी पंक्ति हो जाएगी। और इधर का उत्कृष्ट ही रहेगा पहला नहीं वो सब लेंगे ना, इस स्थान का घात उत्कृष्ट विशुद्धि से होता है, एक हुआ, दूसरे विशुद्धि से उसी दूसरे द्विचरण स्थान का घात हुआ, तो ये स्थान उत्पन्न हुआ। ऐसे असंख्यात तो प्रमाण षट्स्थान से जो परिणाम है उन सबसे उसी स्थान का घात होकर के ये दूसरी लाइन बनेगी। तो यहाँ जितने बंद स्थान है उतनी ये पंक्ति आएगी, एक षट्स्थान की जितनी पंक्ति उतनी पूरी आएगी। माता जी ये भी कारण है ना, मैंने एक षट्स्थान विष्णु में लिखा है यहाँ, ये पूरा एक षट्स्थान है, उतने स्थान की ये बनेगी षट्स्थान। माता जी ये भी कारण है ना, दूसरे नंबर का परिणाम ज्यादा संक्लेश वाला है, उससे घात भी कम होगा। यहाँ हानि का आधार एक अधिक सर्वजीव राशि है, क्योंकि एक परिणाम से घात होने पर भी उत्कृष्ट पूर्वंक से द्विचरण पूर्वंक में एक अधिक सर्वजीव राशि का भाग देने पर जो एक खंड लग जाता है उतनी हानि देखी जाती है। सारा से है कि अंतिम पूर्वंक से द्विचरण पूर्वंक उतना ही है, इसलिए इस स्थान की हानि का भागकार रूपाधिक सर्वजीव राशि है। पुनः द्विचरण विशुद्धि स्थान से द्विचरण अनुभाग स्थान का घात करने पर अनंतवां भाग अधिक अन्य अवरुद्ध भाग स्थान उत्पन्न होता है। ये अनंत भाग बताती कि ये दूसरा बनेगा, दूसरे विशुद्धि से उस विचरण स्थान का घात होकर के दूसरा स्थान बनेगा। शंका यहाँ पर प्रति का भागाकार कितना है? समझना अभिलाषी से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अनंत भाग गुना है, क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य की सिद्धि का होना उचित नहीं है। इस स्थान में अभिलाषी से अनंत गुने का भाग देंगे, जितना अधिक है उतने अधिक इसके अभिभाव प्रतिच्छेद होंगे। जैसे अपन पहले जीवराशि का भाग दे रहे थे, यहाँ पर अभिलाषी से अनंत गुना जो प्रमाण आते हैं इसका भाग देंगे। अनुभाग घात अध्यवसाय स्थानों की वृद्धि के भाग और उनका अनुभाग बंधत्या प्रस्थान के भाग अनुभाग के समान क्यों नहीं होते? इनके भाग और उनका जीवराशि का राशन कुछ होते हैं, या जीवराशि क्यों नहीं हुआ? अभिलाषी से अनंत गुण हुआ ना? हाँ, दोनों भी समान क्यों नहीं होते हैं? नहीं, क्योंकि अनुभाग के कारण परिणामों के और अनुभाग के घात के कारण परिणामों के समान नहीं होते हैं। बंध स्थान अलग है और घात स्थान अलग है। यह इस समय उत्पन्न हुआ अनुभाग घात स्थान ऊपर की पंक्ति में जगत घात स्थान के समान नहीं है, क्योंकि पहले का जगत स्थान सबकी राशि का भाग देने पर जो एक भाग लगावे उतना न्यून है, और सामर्थ्य जगत स्थान अवधियों से अनुकूल सिद्धों के अंतिम भागमान भागमान का भाग लेने पर जो वहाँ एक भाग लगाता है उतना अधिक देखा जाता है। तथा ये भाग स्थान ऊपर की पंक्ति में स्थित दूसरे भाग स्थान की भी समान नहीं है, क्योंकि भाग राशियाँ और भाजक राशियाँ समान नहीं है। इसके समान भी यह नहीं है, इसके समान भी यह नहीं है, इसके
भाज्य भाज्यक राशि अलग है। अंतिम घात का घट करके ये बना है और द्विचरम का घात बन कर करके बना है, तो इसलिए ये अलग है, अपूर्ण रूप है इसमें। उसी अनुभाग वाले स्थान का त्रिचरण अध्यवसाय स्थान के द्वारा घात किए जाने पर अन्य भाग स्थान पर होता है। अब ये वैसे तीसरा हाँ, जैसे तीसरा त्रिचरम पर्यावरण वैसे तीसरा नहीं इधर तीसरा विशुद्धि तो सब लेके वो अपनी विशुद्धि से इससे तीसरे भाग में अभी तीसरा आया है अनुभाग बंधस्थान ये है, अनुभाग वाले स्थान उसके अनुभाग बंधस्थान द्विचरम अनुभाग बंधस्थान का एक त्रिचरम विशुद्धि से घात होना है। वो तीसरा दोष कर पहले से की फिर दूसरे से की फिर तीसरे त्रिचरम परिणाम उसी विचरण में घात करेंगे। मैंने विशेषण किसका है त्रिचरम अध्यवसाय स्थान के द्वारा हाँ और उसी अनुभाग बंधस्थान का उसी मतलब द्विचरम अनुभाग द्विचरम। बंधस्थान। तो अध्ययन तीसरा अध्यवसाय स्थान के द्वारा घात किए जाने पर अन्य भाग स्थान ये भाग स्थान भी अनुरूप है, इसलिए अनुरूप होने का कारण विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस अनुभाग स्थान का भी घात किए जाने पर असंख्यात लोकमान अनुरूप भाग स्थान होंगे। किसका किससे घात किया? किसका किससे घात किया? द्विचरम विशुद्धि स्थान से द्विचरम बंधस्थान का घात किया। हाँ, वही प्रोसेस वही उसी का चल अब द्विचरम ही फिक्स रखना है, उसी का घात इन सब परिणामों से सभी से करना है। फिर ये दूसरी लाइन आएगी, एक हाँ। एक परिणाम की एक एक लाइन तब ये चाहिए, लाइन- एक एक बंधस्थान की एक एक लाइन ठीक। और कितनी लाइन आएगी उसकी लंबाई होगी विशुद्धि स्थान के परिणाम के समान और उसका ये विस्कंभ आएगा एक छठा। ये जो भाग स्थान इसका उतना आएगा जितने बंदिस्थान में। इस प्रकार इस अनुभाग बंधस्थान का भी भाग किए जाने पर असंख्यात लोकमान अनुरूप भाग स्थान होंगे, क्योंकि अनुभाग के घात के कारण परिणाम असंख्यात लोकमान है। द्विचरम अनुभाग बंधस्थान के घात से उत्पन्न अनुभाग स्थान अंतिम अनुभाग बंधस्थान के घात से उत्पन्न अनुभाग घात स्थान के बराबर ही होते हैं, क्योंकि घात के कारण भूत विश्रुति इसका दोनों के समान है। ये जितने हैं उतने ये हैं, खाली नीचे से चालू है इसलिए क्योंकि कोई परिणाम ये आपके मन से मैंने इसी सब लिखा है उसमें 12वें पुस्तक में है खाली उसी अंतिम परिणाम के द्वारा द्विचरम गुण का घात किए जाने पर उस दूसरी परिपाटी से उत्पन्न होने वाले सर्वजन अर्थ संपत्ति स्थान से नीचे अनंत भाग भिन्न होकर दूसरा रुक स्थान उत्पन्न होता है। चलो ये मान द्रव्य का प्रमाण लाने के लिए यहाँ भाषा का प्रमाण क्या है? समाधान एक अधिक सर्वविभाष उसके अंतिम परिणाम के द्वारा त्रिचरम का घात हुआ तो इसके नीचे यहाँ पर ये स्थान बना नया स्थान। ये मान लो है कौन सा? वो इससे इसमें कितने हानि हुई है उसका प्रमाण निकालने के लिए वो एक अधिक जीवराशि का भाग देने पर जो आयतन है उतना प्रमाण पुनः द्विचरम परिणाम के द्वारा त्रिचरम पूर्वोत्तर का घात किए जाने पर अन्य पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। जीवराशि का भाग देते हैं तो बंधस्थान के समान आ जाएगा, इसलिए उसमें एक अधिक द्विचरम के लिए से क्यों है? वो उत्कृष्ट से क्यों है? नहीं वो उत्कृष्ट से किया तो पहला आया ना ये, हाँ फिर उसके नीचे से द्विचरम से किया तो ये अगला स्थान आया, उसी का अब त्रिचरम का ही घात कर रहे हैं। हाँ वो सभी विशुद्ध स्थानों से करेंगे तो और एक किसी लाइन बनेगी। द्विचरम गुण का घात किए जाने पर अन्य पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, जो कि तीसरी पंक्ति के जगह स्थान से अनंत के भाग प्रमाण है। यहाँ पर वृद्धि का इसकी भाग अपेक्षा से अनंत भाग आ देंगे, इससे ऊपर से देखेंगे तो अनंत गुना कम है। हाँ, यहाँ पर वृद्धि का भाग क्या है? समाधान अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अनंत भाग मान वृद्धि का भाग है। ये यहाँ पर इससे अनंत भाग ही है ऐसा बताया, और
स्थान की अपेक्षा उससे अनंत प्रति नीचे का घात स्थान अवग्रह से अनंत में और सिद्ध राशि के अनंत भागवान भाग का भाग देने पर जो एक भाग बताता है उतना कम है। वो जो विशुद्धि है वो अनंत भाग है ना विचरण साथ पूर्वक वो कितना अनंत भागहीन है तो वो अवयव राशि से अनंत गुना भाग है उसका उतना कम है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये अनंतवा भाग आदि का आया तो वही भाग है उसका बराबर परिणाम की लेवल से वहाँ पर भाग है। ये अगुरत कैसे है समाधान क्योंकि भिन्न भिन्न भागारों के द्वारा अपवर्ग को प्राप्त होने वाले स्थान समान नहीं हो सकते। समान मतलब इसी प्रकार त्रिचरण अनुभाग स्थान का भी भाग करने पर तीसरी परिपाटी से अनुभाग भाग दर्शन स्थान की संख्या के बराबर अनुभाग भाग स्थान उत्पन्न करना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्चरण अनुभाग स्थान से लेकर एक का मुश्किल स्थान मार्ग पंचहानी स्थानों के अंतिम स्थान में भारतीय स्थान की अपेक्षा असंख्यात मार्ग भाग स्थान उत्पन्न चाहिए। इस प्रकार एक कम षट स्थान मार्ग अनुभाग स्थानों की अपेक्षा इतनी भाग स्थान उत्पन्न होते हैं। शंका अंतिम अनुभाग स्थान का भाग करके शेष अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में भाग स्थान क्यों नहीं उत्पन्न किए जाते हैं? नहीं क्योंकि इस प्रकार का रोग का उद्देश्य नहीं पाया जाता है। शंका यदि अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में ही भाग स्थानों की उत्पत्ति का नियम है तो संख्यात और असंख्यात भाग स्थानों का भाग नहीं होना चाहिए। समाधान नहीं क्योंकि उनका घात होने पर घात स्थानों की उत्पत्ति न होकर बंद स्थानों की उत्पत्ति होती है। मतलब वो बंद स्थान वाले को नीचे हर समय उत्पत्ति होती है। हाँ इधर बंद स्थान में आ जाएंगे या बीच में नहीं आएंगे। अंतिम का बंद स्थान का घात करती है शेष अष्टांग और रोग के बीच में घात स्थान क्यों नहीं होती? इस अष्टांग और रोग के बीच में घात स्थान है नीचे के अष्टांग और रोग के बीच में क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न है। शेष अष्टांग और रोग के बीच में घात स्थान क्यों नहीं उत्पन्न किए जाते हैं? नहीं क्योंकि इस प्रकार का रोग का उद्देश्य नहीं पाया जाता। यदि आगे आदि अष्टांग और रोग के बीच में ही घात स्थान की उत्पत्ति का नियम है तो संख्यात और असंख्यात अनुभाग बंद स्थानों का घात नहीं होना चाहिए। मतलब संख्यात और असंख्यात अनुभाग बंद स्थान नीचे कैसे नहीं क्योंकि उनका घात होने पर घात स्थानों की उत्पत्ति न होकर बंद स्थानों की उत्पत्ति होती है। या बीच में संख्यात असंख्यात कहाँ से ले लेंगे? मैंने उनका कहना है कि सभी स्थान वो बीच में ही बनेंगे ऐसा नियम है। घात स्थान वहाँ बनेंगे लेकिन यहाँ पर बनेंगे तो वो बंद स्थान ही हो जाएंगे। बीच में ही बनेंगे ऐसा नियम है। तो कुछ अनुभागों का घात नहीं होना चाहिए लेकिन होते तो दिखाई दे रहा है तो फिर वो बंद स्थान बनेंगे। ऐसे नहीं कि सभी का घात होगा और वो बंद समुत्पत्ति की ही बनेंगे। बहुत से संख्यात और असंख्यात है वो बंद समुत्पत्ति की भी बनेंगे। वो बंद समुत्पत्ति की बनेंगे। संख्यात असंख्यात अनुभाग बंद स्थान को घात नहीं होना चाहिए जो उनको प्रश्न आया ना। हाँ वो क्यों आया? संख्यात भाग होती है ऐसा नहीं है। संख्यात अनुभाग बंद स्थान के लिए क्या लेगा? असंख्यात जहाँ विद्या हो रही है बीच बीच में संख्यात भाग होती का बंद स्थान ऐसा ले लेगा। हाँ ऐसा करना चाहिए। जो बंद स्थान है ना उसमें से संख्यात और असंख्यात जो स्थान हासिल उत्पन्न होते हुए बंद स्थान कैसे कहा जा सकता है? नहीं क्योंकि बंद स्थान नहीं है इसलिए घात से उत्पन्न हुए स्थानों की भी बंद स्थान संख्या से होती है। इस समाने भी हो जाएंगे तो बंद स्थान और बंद से नीचे हो जाएंगे। अब एक ऐसा जीव लो
जो एक षट स्थान से कम असंख्यात लोकमात्र स्थानों पर बैठे उत्कृष्ट परिणाम स्थान से एक जो कैसे असंख्यात लोकमात्र स्थानों पर अब एक ऐसा जो बिंदु जो एक षट स्थान से कम हमका ऐसा नीचे का असंख्यात लोकमात्र स्थानों का बोल रहे हैं एक षट स्थान से कम असंख्यात लोकमात्र स्थानों का धारा पुनः एक षट स्थान कम करो तो असंख्यात लोकमात्र स्थान में और वो एक जो बेसिस धारा को करो अन्य समय पढ़ते हैं उत्कृष्ट परिणाम स्थान से युक्त उस जीव ने सांप्रतिक अंतिम प्रबोध का घात किया। घात करने पर उसके अन्य हर समुद्र स्थान उत्पन्न होता है जो द्विचरम अष्टांग से नीचे अनंत गुणाहीन और उससे नीचे के अनंतहीन पूर्वोक्त स्थान से अनुगम होता है। जब आप ये एक षट स्थान से कम मतलब एक षट स्थान कम करो अब यहाँ का लेंगे इधर इस रूपों का घात किया तो वह इसके नीचे परिणाम पड़ेगा लेकिन धारे हाँ नहीं यहाँ पर आते ये बता रहे हैं अच्छा हाँ इतनी 70% धारे सही हाँ एक कम षट स्थान से कम असंख्यात लोकमात्र स्थानों का धारा स्थान में धारा कैसा है उत्कृष्ट परिणाम से युक्त उस जीव ने सांप्रतिक अंतिम रोग का घात किया सांप्रतिक अंतिम रोग एक षट स्थान से कम घात करने पर उसके अन्य समुद्र उत्पन्न होता है जो द्विचरम अष्टांग से नीचे अनंत गुना ही उससे नीचे के अनंत गुने के पूर्वोक्त स्थान से अनंत गुना होता है तो जैसे इन सबसे ये स्थान बने ऐसे ही इस द्विचरम इन स्थानों का घात होकर के इस अष्टांग से नीचे के पूर्वोक्त से ऊपर ऐसे बीच में हद समुद्र स्थान है तो जितने बंद स्थान दिया है उस हर एक अष्टांग के बीच में ऐसे हद समुद्र के स्थान बनेंगे तो ये जो जगन्य है इनके भी हाथ समुद्र तो नहीं बनेंगे जगन्य का तो नहीं बनेगा ये जगह उत्कृष्ट उर्वंक स्थान है इसका घात होकर के इस अष्टांग से नीचे और उसके नीचे उर्वंक स्थान होगा उसके ऊपर ऐसे समुद्र जैसा ऐसा निकाला नहीं ये द्विचरम समझो और ये द्विचरम अष्टांग समझो वैसे स्थान बनेंगे और वही परिणाम तो वही आएगा और विशुद्धि के परिणाम भारती के परिणाम लेकिन मन में ये बात है ये जगन्य ऐसा ऑलरेडी और जगन्य क्या होगा ये जगह एक ही निकाला है यहाँ पर ऐसे षट स्थान बुद्धि एक षट स्थान बुद्धि है ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान बुद्धि के बंद स्थान आएंगे और उनके हर अष्टांग भाव के बीच में एक मुक्त समुद्र के स्थान उत्पन्न होंगे पुनः द्विचरम परिणाम स्थान से उसकी अंतिम प्रबोध का घात किया जाने पर अनंत भाग को लेकर दूसरा घात स्थान उत्पन्न होता है। पुनः द्विचरम आदि शुद्धि स्थानों से उसी अंतिम प्रबोध का घात किए जाने पर परिणाम स्थानों की संख्या के बराबर ही हर समुद्र के स्थान उत्पन्न होते हैं। आपके पास रहेगा इसमें लिखा है घात स्थानों के कारण हो परिणाम स्थानों का कितना प्रमाण है? ओके नंबर पेज पर वो आता है 100 में केवल हाथ द्विचरम अष्टांग और ये उर्वंक इसके बीच में इस स्थान का घात होकर के पुनः यहाँ पर इस स्थान पर पुनः इसी का द्विचरम विशुद्धि से घात होकर के इसके ऊपर स्थान जैसे अंतिम में किया वैसा ही सब वैसा ही पूरा सेम पुनः पूर्व विधान के अनुसार क्रमवार
उन्हीं परिणाम स्थानों से विचरण उत्पन्नता घर के जाकर यहाँ भी पहले कहे गए घात स्थानों की पंक्ति के नीचे परिणाम स्थान घात स्थानों की अपमृत पंक्ति उत्पन्न होती है। पुनः पूर्व विधान के अनुसार उन्हीं परिणाम स्थानों से विचरण उत्पन्नता घर किए जाने पर यहाँ भी दूसरी पंक्ति से नीचे पंक्ति रूप से अनुभाग घात स्थान प्रमाण स्थान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक कम षड स्थान अनुभाग स्थान के होने जाने पर एक कम षड स्थान अनुभाग घात स्थान प्रमाण लंबी घात स्थान पर क्या उत्पन्न होता है। इस प्रकार असंख्यात उपमान बल समुत्पत्ति अष्टांग और गुणों के अंतरालों में असमुत्पत्ति स्थानों की घात स्थान लंबी और संख्या में एक कम षड स्थान अलग अलग संख्याओं पर करनी चाहिए, किंतु इतना विशेष है कि सूक्ष्म को अष्टांग को घात नहीं करते थे, इसलिए एक कम लेते हैं। एक अष्टांग को छोड़ करके सभी का घात करके बनाएंगे, एक कम षड बना सकते थे। किंतु इतना विशेष है कि सूक्ष्म निगोदियां लंबियां पर्याप्त करके बल समुत्पत्ति जलन सब स्थान से ऊपर संख्यात अष्टांग और उपबंधों के बीच में असमुत्पत्ति स्थान ऊपर नहीं होते, तो ऐसा सुना सूक्ष्म निगोदियां लंबियां पर्याप्त बल समुत्पत्ति जलन सब स्थान से ऊपर संख्यात अष्टांग और उपबंधों के बीच में नहीं होगा। यहाँ पे सब उसको हाँ नहीं मतलब वहाँ जो बंद स्थान के समान सत्प्रस्थान है ना, बंद समुत्पत्ति स्थान सत्प्रस्थान एक ही है वहाँ पर, तो उसके जो अष्टांग और उपबंध बीच में संख्या छोड़ दो, उसके ऊपर कर ये घात स्थान बनेंगे। अब ये तो नीचे नीचे जाएंगे ना, फिर चरम के इसमें फिर द्विचरम फिर त्रिचरम ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण षट स्थान में बंद समुत्पत्ति स्थान है। अब नीचे संख्या साथ छोड़ दो, संख्या अष्टांग और उपबंध के बीच में एक घात स्थान नहीं होगा। स्वभाव किसे कहते हैं? समाधान अंतरंग कारण को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव और प्रकृति सिद्धांत बहुत अच्छा समझने में आता है। स्वभाव मैं वो वर्णिजी के इसमें पढ़ा था, वर्णिजी के प्रवचन में पढ़ा था। स्वभाव और प्रकृति में क्या है? तो भी तो नेचर है, स्वभाव भी नेचर है। बहुत सारे बार आपने एक आत्मवाचक नाम में है स्वभाव और प्रकृति को ऐसा उन्होंने कहा है। स्वभाव और प्रकृति क्या है दोनों में जानेंगे। तो स्वभाव जो है वो अनादि अनंत अविनाशी होता है, वो कभी बदलता नहीं। तो स्वभाव से द्रव्य स्वभाव ले और प्रकृति मतलब उस पर्याय में जो उसका पर्याय स्वभाव होता है उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे भी मनुष्य व्यक्ति नाम धर्म की वजह से मेरे ऐसी प्रकृति बनी, या जो अग्नि का एक जीव है उनके उस पर्याय में वो अग्नि उष्णता का स्वभाव बना, वो प्रकृति है, वो स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? वो बदलेगा, तो पर्याय बदलेगी तो वो स्वभाव बदलेगा, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति बदलती रहेगी। हाँ, प्रकृति वो पर्याय स्वभाव लेना और स्वभाव का बदल सकता है। स्वभाव किसे कहते हैं? अंतरंग कारण को स्वभाव कहते हैं। शायद कहा जाए कि यह जो उत्पत्ति की गई है संख्या अष्टांग और उपबंध के बीच में स्वभाव से ही असमुत्पत्ति स्थान नहीं पर होते हैं, यह असत्य है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, यह सिद्ध नहीं, क्योंकि अनुभाग घात की उत्कृष्ट हानि से उसी की उत्कृष्ट प्रति विशेष अधिक होती है इत्यादि में इस व्यवहार की प्रसिद्धि देखी जाती है। उत्कृष्ट हानि से उसी की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि से वृद्धि अधिक है विशेष है। उत्कृष्ट हानि से उत्कृष्ट वृद्धि विशेष है। अनुभाग की उत्कृष्ट हानि थोड़ी है, उसी की उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है। यह बात महावंश से प्रकाशित होके क्यों सूत्र से जानी जाती है। किंतु यहाँ तो संख्या अष्टांग और उपबंधों के अंतराल में असमुत्पत्ति के स्थान नहीं होते हैं, ऐसा कथन करने वाला सूत्र नहीं है। अतः उसके बिना स्वभाव का रहना कष्ट साध्य है। समाधान इस
शंका का समाधान करते हैं। हानि सबसे स्रोत है, वृद्धि उससे विशेषज्ञ है। यह सूत्र मुख्यतः क्रम और व्याकरण से होने वाली वृद्धि और हानि की विवेक आवश्यक है। अतः दोनों ही कर्तव्यों के संबंध में यही सूत्र है, ऐसा मानना चाहिए। मतलब ये हुआ ना कि नीचे के कुछ स्थान से मतलब संस्कृत नहीं करते, लेकिन इसमें जो लास्ट से बंद करके वो तो जगह में अभी भाग कितना हो जाएगा, वो बंद स्थान के समान हो जाएगी जगह में उनके बीच में नहीं होगी। सूत्र से जो सूत्र व्याकरण से होने वाली वृद्धि और हानि के अर्थ में सिद्ध है, वही सूत्र यहाँ भी लगता है। कैसे जानना? सूत्र से विरुद्ध आचार्य वचन से जानना, उससे विरुद्ध की वचन नहीं। अष्टांग रूपों के बीच की तरह अनुभागवती, अनुभागानी, संख्यावृत्ति, संख्याभागानी, संख्याभागवती, संख्याभागानी, संख्यावृत्ति, संख्याभागानी, असंख्या मूर्ति संख्याभागानी के अंतरालों में हर संपत्ति के समान नहीं होती। कैसे करना? इसी विषय पढ़ो में अनुभाग संक्रमण नाम का अर्थ लिखा है। उसमें भूतकाल, प्रतिक्षेप, प्रत्यंतर के साथ साथ 24 योग वालों के समाप्त होने पर अनुभाग स्थान का कथन इस प्रकार है। अब संक्रमण स्थान का कथन करना चाहिए। जिस प्रकार अनुभाग सत्कर्म स्थानों का कथन किया है, उसी प्रकार संक्रमण स्थानों का भी कथन करना चाहिए। पूर्वज बद्ध स्थान में एक सत्कर्म है, वह एक संक्रमण स्थान है। मतलब उसमें पिछला अनुभाग संक्रमित हो सकता है, उसे संक्रमित स्थान में विचरण अनुभाग स्थान में भी इसी प्रकार पश्चात अनुकूल के क्रम से तब तक ले जाना चाहिए जब तक प्रथम अनंत गुणहीन स्थान को नहीं प्राप्त हुआ। पूर्वानुकूल से लेने पर जो अंतिम अनंत गुण वाले स्थान और उससे नीचे अनंत गुणहीन वाले स्थान है, इस बीच में असंख्यात उपमान भाग स्थान उत्पन्न होते हैं। ये सत्कर्म स्थान है और ये सत्कर्म स्थान है और ये अष्टांग तक आया है और इसके बीच में ये असंख्यात लोक प्रमाण अतः समुद्रवृत्ति स्थान है। हाँ, ये सत्कर्म स्थान है और ये संक्रमण स्थान है। पूर्वानुपूर्वी से लिखने का किसका क्या? ये पूर्वानुपूर्वी से या अंतिम अष्टांग अरे पश्चादानुपूर्वी से ऊपर से नीचे है। इसके बाद पश्चादानुपूर्वी से दूसरे अनुकूलहीन बंद स्थान और संक्रमण स्थान बराबर है। यहाँ तक पश्चादानुपूर्वी से यहाँ तक आए तो जितने बंद स्थान उतने संक्रमण स्थान आएंगे और नीचे पुनः सबके इसकी प्ररूपणा कर रहे कितने संक्रमण स्थान है। ऊपर से आए जितने बंद स्थान है उतने संक्रमण स्थान है तो उतने सर्वकर्म स्थान है। फिर इन दोनों के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण अतः समुद्रवृत्ति स्थान है। ये प्ररूपणा कर कितने सर्व स्थान है इसकी गिनती करने की। फिर उसके नीचे पुनः जितने बंद स्थान है उतने सर्वकर्म स्थान है। दूसरे अनुकूलहीन बंद स्थान के ऊपर के अंदर में असंख्यात लोक प्रमाण भाग स्थान होते हैं। इस प्रकार इसके यहाँ बीच में असंख्यात लोक प्रमाण अथवा समुद्रवृत्ति स्थान है। इस प्रकार हर अष्टांग रूपों के बीच में बताएं। इस प्रकार अनुकूलहीन बंद स्थान के ऊपर के अंदर में असंख्यात लोक प्रमाण भाग स्थान होते हैं, अन्य में नहीं। इस प्रकार योगाचर के ऊपर स्थित भगवान महावीर स्वामी महावीर गुरु की दिवाकर से निकलकर गौतम लोहाय जन्मस्वामी आदि आचार्य परंपरा सनातन गुरुधर आचार्य को प्राप्त होकर वहाँ गाथा रूप से कठिन करके उन्हें आर्यवंशु गोरखनाथ आचार्य के द्वारा आचार्य को प्राप्त होकर सूत्र रूप से प्रकट हुई। ये गरीब की तरफ से कहना है। तुमने कैसे क्या करना वैसे करना। ये धर्मोत्पत्ति स्थान वंश उत्पत्ति स्थानों से असंख्यात में होते हैं। यहाँ पर
क्या है? असंख्यात लोग बिल्कुल भी प्रमाण। हर एक के बीच में असंख्यात लोग प्रमाण हुए ना, जितने बंद स्थान से असंख्यात लोग पूरे होंगे। क्योंकि बल समस्कृति स्थानों को अंगुल के असंख्यात विभाग से भाजित करके जो लग जाता है उससे असंख्यात लोग से गुणित करने पर समस्कृति स्थानों की संख्या उत्पन्न होती है। वैसे भी असंख्यात को है आधे में अंगुल का असंख्यात समाज से अंगुल से के असंख्यात विभाग से बात की है ना, वैसे बड़ा गुणकार हो गया। मतलब एक शर्त स्थान के जितने परिणाम हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं? अंगुल से के अगर असंख्यात विभाग से बात की एक वैसे वैसे प्रयास करेंगे ना, एक बंद स्थान में हाँ, बंद समस्कृति स्थानों को अंगुल के असंख्यात विभाग से भाजित करके जो लग जाता है उसे असंख्यातों से गुणित करने पर मेरा मतलब है अंगुल का असंख्यात विभाग से भाग हो गया, वैसे भी तो बड़ा बड़ा निकालने के लिए बड़ा असंख्यात निकालना इतने उसमें स्थान है ही ना, अंगुल के असंख्यात एक एक स्थान गिनवाया। ज्यादा है अंगुल के असंख्यात नहीं यार, एक शब्द स्थान में गिनवा अंगुल के असंख्यात विभाग में गिनवा ना। नहीं, एक शब्द स्थान में तो ज्यादा अंगुल के असंख्यात विभाग से ज्यादा भाजित कर रहे हैं और समस्कृति स्थान का अंगुल के देखते हुए चलते हैं। 8 से 2 तक जो भी बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा टोटल, तो अंगुल के असंख्यात विभाग ही बढ़ेगा। नहीं, उसके लगे वाले स्थानों की संख्या कितनी है? हाँ? 10 लाख के ना, तो उससे हमने 4 या 5 का भागे जो प्रकार है उसमें गुणा करना है। प्राप्त होगा उसके लिए स्थानों से भी गुणाकार से कितने या तो लंबे हाँ। स्थान होता है। तो स्थानों में विशुद्धि को गुणित करेंगे हाँ, गुणित करेंगे तो टोटल मिलेगा। हाँ, वही जो ये असंख्यात लोग हैं ना, ये हाँ एक एक अष्टांगर अंक के बीच में इतने हैं और ये एक शर्त स्थान प्रमाण उसका विष्कम है, तो एक अष्टांगर और अंक के बीच में इतने स्थान हैं, तो कुल बंद समस्कृति जो स्थान है उसको सूचकांक के असंख्यात विभाग से भाग दिया और असंख्यात मतलब हर एक के बीच में नहीं है ना, हर एक के बीच में होता तो असंख्यात लोग से गुना होता, सूचकांक के असंख्यात विभाग जाने पर ये होते हैं बीच में। इसलिए बंद समस्कृति स्थानों को अंगुल के असंख्यात ये जो एक शर्त स्थान होने के परिणाम है ना, सूचकांक के असंख्यात विभाग को 5 बार वर्ग के परस्पर गुना कर देते जो लग जाता है उतने भी, तो उनके बीच में इसलिए वो बंद समस्कृति स्थानों को भाग दिया। हर एक बंद समस्कृति के बीच में असंख्यात लोग हुए क्या नहीं हुए, तो एक शर्त स्थान जाने पर हो गए, तो बंद समुत्पत्ति के कितने बीच में होंगे, तो अंगुल के असंख्यात विभाग भाग 2 बंद समुत्पत्ति स्थान उतने के बीच में होगा, बीच में असंख्यात लोग प्रमाण शर्त होंगे, तो इसलिए बंद समुत्पत्ति स्थान 1000 है, तो उसमें अंगुल का असंख्यात विभाग 500 का भाग 5 का भाग दिया तो 200 आ गए, तो 200 के बीच में हो गई संख्या, तो 200 को फिर असंख्यात लोग से भाग गुना हर एक बंद समस्कृति के स्थान के बीच में होते हैं, तो असंख्यात लोग वो नहीं खाली रहते हैं, लेकिन एक शर्त स्थान के बीच में हो रहे हैं, तो एक शर्त स्थान में कितने हैं अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान 5 बार गुना करने पर भी वो घनांकुल नहीं होता है, जो पहला है ना, एक शर्त स्थान होने के परिणाम कितने होते हैं 5 बार सूचकांक के असंख्यात विभाग को गुना कितना आता है हमें पता नहीं सकते, शतरांकुल आता है, घनांकुल आता है या संख्या घनांकुल आता है, कितना है ऐसा, तो उसको अंगुल का असंख्यात विभाग ही मानेंगे शर्त स्थान होने के परिणाम से बंद समस्कृति स्थान को उसका भाग दिया असंख्यात से गुना किया। संक्रम स्थान क्या निकला? वो संक्रम स्थान तो वही बंधन का जो स्थान है वही संक्रम स्थान था और उसी का संक्रमण हुआ है ना, और वो एक संक्रम स्थान है, हर एक जो संक्रम स्थान है वो एक संक्रम स्थान है, मतलब इतने स्थान हो गए, फिर असंख्यात लोग प्रमाण स्थान हो गए, इन्हें भी गुणा संक्रम इतने स्थान हो गए, कहेंगे, हर समस्कृति से प्राप्त हुए उन्हें भी संक्रम स्थान में गिना जाएगा। हाँ, उनको हर समस्कृति के नाम दिया ये भारत स्थान भारत स्थान का उसको, हाँ, और
और बंदे स्थान को संक्रमण स्थान उसका संक्रमण होकर के हो गया। सर्वोत्पत्ति स्थानों का कथन करके असर्वोत्पत्ति स्थानों का कथन करते हैं। जो अनुभाग स्थान बल से उत्पन्न होते हैं उन्हें बल सर्वोत्पत्ति स्थान कहते हैं। यही प्रवृत्ति क्रिया को वापस एक बार रिपीट हो जाएगी। जो सत्ता में स्थित अनुभाग का धार करने पर जो स्थान उपलब्ध होते हैं उनमें से कुछ स्थान वर्तमान अनुभाग स्थान के समान होते हैं, वे बल सर्वोत्पत्ति स्थान रहेगा। किंतु जो अनुभाग स्थान धार से ही उत्पन्न होते हैं, बल से उत्पन्न नहीं होते, उन्हें हर्षोत्पत्ति स्थान कहते हैं। ये हर्षोत्पत्ति स्थान बल सर्वोत्पत्ति स्थानों से असंख्यात होते हैं, उनका कथन सूक्ष्म नहीं हो गया व्याप्ति जगह अनुभाग स्थान से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान तक के असंख्यात और प्रमाण बल सर्वोत्पत्ति स्थानों की एक पंक्ति दाहिनी ओर और बल स्थानों के अनुभाग का घात करने के कारण जगह परिणाम से लेकर उत्कृष्ट परिणाम स्थान तक के जो असंख्यात और प्रमाण परिणाम है सर्वोत्कृष्ट घात परिणाम स्थान के द्वारा उत्कृष्ट प्रभाव बनकर स्थान का घात किया। ऐसा करने से अंतिम अनंत प्रवृत्ति स्थान रूप अष्टांग और उससे अंतर्वर्ती नीचे के पूर्व इन दोनों के बीच में असमवर्ती स्थान उत्पन्न होता है, जो कि अष्टांग से अंतहीन और उक्त पूर्वों से अनंत नाम विभाग वाला होता है। यह समवर्ती स्थान सबसे जगह होता है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट परिणामों के द्वारा घाटा जाकर उत्पन्न होता है। दूसरे एक ने उत्कृष्ट शुद्धि स्थान से नीचे के द्विचरण शुद्धि स्थान के द्वारा ऊपर के पूर्वों का घात किया। ऐसा करने पर अष्टांग और पूर्वों के बीच में पहले के उत्पन्न हुए समवर्ती स्थान से ऊपर दूसरा असमवर्ती स्थान उत्पन्न होता है। ये स्थान पहले के जगह स्थान से अनंत के भागमान अधिक है, अर्थात अवग्र राशि से अनंत में और सिद्ध राशि से के अनंत के भागमान भागहार से जगत असमवर्ती स्थान में भाग देने पर जो लग आवे उसे उसी जगह स्थान में छोड़ देने पर दूसरा अनुभाग स्थान होता है। पहले नहीं समझ में आ रहा है, जरा नहीं समझ में आए तो पूछ। पहले बंद स्थान में भागाकार और गुणकार अनंत प्रमाण सर्व की राशि करता है। बंदे समवर्ती करते समय भागाकार और गुणकार जीव राशि है। और वहाँ असमवर्ती स्थान में उसका प्रमाण अवग्र राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अंतर भाग प्रमाण होता है। इसका कारण यह है कि घात स्थानों की उत्पत्ति के कारण जो विशुद्धि स्थान है उनमें भी गुणकार और भागाकार का प्रमाण अवग्र राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि के अंतर भाग होते हैं। अतः कारण के गुणकार और भागाकार से कार्य जो घात स्थान है उनका गुणकार और भागाकार जुदा नहीं हो सकता। सब विशुद्धि परिणाम है वो इसी भागाकार और गुणकार से आए हुए हैं। तथा यदि अनंत का प्रमाण सर्व की राशि ही माना जाए तो उससे सामान्य हो जाते हैं तो उससे घात स्थान को गुणा करने पर अष्टांग से अनंत गुना घन स्थान होगा, किंतु अष्टांग से ऊपर घात स्थान की उत्पत्ति का निषेध है। जिस तरह से विशुद्धि परिणाम स्थान बने हुए हैं उसी तरह से उसी भागाकार से के देशों में हर संस्कृति सभी घात स्थान अष्टांग और पूर्वों के बीच में उत्पन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अस्तु किसी अन्य तीसरे जीव के द्वारा उक्त द्विचरण विशुद्धि स्थान के नीचे के त्रिचरण विशुद्धि स्थान के द्वारा उसी अंतिम पूर्वों का घात किए जाने पर तीसरा समवर्ती स्थान उत्पन्न होता है। शायद कोई कहे कि एक अंतिम पूर्वों
से अनेक समुद्र के स्नान कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? तो इसका समाधान ये है कि घात के कारण परिणामों के भेद से घात होकर शेष बचे अनुभाग के भेद देखा जाता है। जिनके परिणामों का और कर्मों का कितना निरंतर संबंध है, जितने रेशो में वो परिणाम है वैसे उतने रेशो में कारण है। माता जी जिस भागार्थ से विशुद्धि स्नान बना है ना वैसे ही उसी भागार्थ से अतः घात स्नान नहीं बन जाते। किसी अन्य चौथे जीव के द्वारा तो विशुद्धि स्नान के नीचे के चतुष्चर विशुद्धि स्नान के द्वारा अन्य अंतिम रूपों का घात किए जाने पर चौथा अनुभाग प्रतियुक्त घात स्नान होता है। इस प्रकार पंचचर्य और षटचर्य आदि विशुद्धि स्नान के द्वारा अंतिम रूपों का घात करते करते तब तक असमस्तक की स्नान करना चाहिए जब तक सर्वचरण विशुद्धि स्नान के द्वारा अंतिम रूपों का घात हो। इस प्रकार असंख्यात लोग षट स्नान रूपान असमस्तक स्नान उत्पन्न होते हैं। परिणाम शुद्धि स्नान संख्यात लोग हैं। बल समपत्ति स्नान संबंधी अंतिम रूपों को लेकर अंतिम अष्टांग और रूपों के बीच में असमपत्ति स्नान कितने ही उत्पन्न होते हैं अधिक नहीं, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण दो परिणाम इतने इसलिए स्थान भी इतने बनते, जितने परिणाम उतने स्थान। इन स्थानों की उत्पत्ति के कारण है छह प्रकार की वृद्धि को दिए हुए विशुद्धि स्थान। उनसे विशुद्धि स्थान प्रमाणी स्थान उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अनंत विशुद्धि स्थान के द्वारा अंतिम तीन चरण पूर्वों का घात किए जाने पर सर्व जन स्थान से नीचे अनंत भागहीन होकर दूसरा असमपत्ति स्थान उत्पन्न होता है। ऊपर के स्थान को रूपादि सर्व जीव राशि से भारित करने पर जो लब्ध आता है उतना ये स्थान ऊपर के स्थान से ही होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गुणों से द्विचरण गुणों भी इतना ही है और दोनों का घात समान परिणाम के द्वारा होना है। अतः इससे जो स्थान होते हैं उनमें भी उतना ही अंतर होना चाहिए। पुनः द्विचरण परिणाम के द्वारा उसी द्विचरण गुणों का घात किए जाने पर दूसरा घात स्थान उत्पन्न होता है। इसी प्रकार द्विचरण वाले विशुद्धि स्थानों से द्विचरण गुणों का घात करने पर परिणामों के द्वारा भी घात स्थान उत्पन्न होते हैं। ये घात स्थानों की दूसरी होती है। इसी प्रकार पूर्व परिणाम स्थानों के द्वारा त्रिचरण गुण, चतुष्चरण गुण, पंचचरण गुण आदि गुणों को घात करके घात स्थानों की तीसरी, चौथी, पांचवी आदि पंक्तियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट आदि सब परिणामों के द्वारा शेष स्थानों का भी घात करके घात स्थान उत्पन्न करने चाहिए। ऐसा करने से घात स्थानों की चौड़ाई षट स्थान मान और लंबाई विशुद्धि स्थान मान होती है। इस प्रकार लंबाई विशुद्धि स्थान प्रमाण थोड़े षट स्थान कम करेंगे तो नहीं है। इस प्रकार सब स्थान अप्रवृत्ति ही होते हैं, क्योंकि उनमें समांतर होने से समांतर का कोई कारण नहीं है। अप्रवृत्ति उदाहरण जैसा पहली पंक्ति के पहले स्थान में रूप आदि सर्व का भाग देने से जो लब्ध उतना उस स्थान से दूसरी पंक्ति का पहला स्थान हीन है और दूसरी पंक्ति के पहले स्थान में अभिलाष से अनंत ने या सचराशि के अनंत में भाग कर देने पर जो लब्ध उतना दूसरी पंक्ति के पहले स्थान से दूसरा स्थान है। इस प्रकार सभी पंक्तियों के इससे कितना करते हैं, इससे कितना हीन है तो एक अधिक जीव राशि का भाग दो इसको, तो जितना कम आता है उतना एक कम है, क्योंकि उनके दोनों के रेशो है ना। हाँ, इसलिए ये जो उत्पन्न होंगे ये यहाँ से ये कितना कम एक अधिक जीव राशि का भाग इसमें दो, जितना आता है उतना हीन होता है। दूसरे से दूसरा होगा और इससे ये अधिक अवयव राशि से अनंत गुना जो भाग है उसका इसको भाग दे करके जितना का उतना अधिक होता है। हाँ, इसी प्रकार सब पंक्तियों के दूसरे स्थान पर स्तर में असमान है। इसी से इसलिए ये तो दोनों समान
किसी से सभी पंक्तियों के सभी स्थानों में असमानता का विचार कर लेना चाहिए। अब द्विचरण अष्टांग से नीचे और उसके अंतर्वर्ती नीचे की दोनों से ऊपर दोनों पद स्थानों के बीच में उत्पन्न होने वाले भाग स्थानों को कहते हैं। एक यूनियन उत्तर परिणाम के द्वारा एक शख्स का नियम उत्तर अनुभाव सत्तर का आधार किया। ऐसा करने से द्विचरण अष्टांग से नीचे अनंत गुना हीन होकर और उसी के नीचे के उर्वों से ऊपर अनंत गुना होकर के स्थान उत्पन्न होता है। पुनः द्विचरण परिणाम स्थान के द्वारा उसी अंतिम उर्वाक का आधार करने पर दूसरा अनंत भाग स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी पहले विधान के अनुसार द्विचरण आदि शुद्धि स्थानों के द्वारा उसी अंतिम उर्वाक का आधार करके परिणाम स्थानों की संख्या के बराबर भाग स्थान उत्पन्न करने चाहिए। फिर अंतिम परिणाम के द्वारा द्विचरण स्थान का आधार करने पर अन्य भाग स्थान उत्पन्न होता है, जो पहले के जगत स्थान से अलग नहीं होता। पुनः द्विचरण परिणाम के द्वारा उसी द्विचरण पद स्थान का आधार करने पर अन्य भाग स्थान उत्पन्न होता है, जो पहले के भाग स्थान से अनंत में भाग मान नहीं होता है। इस प्रकार सब परिणामों के द्वारा द्विचरण आदि अनुभाग के पद स्थानों का आधार करके अष्टांग और पूर्वों के बीच में भाग स्थानों की षट स्थान प्रक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार द्विचरण अष्टांग और उससे नीचे के पूर्वों के बीच में भाग स्थानों का गठन किया। अब दो षट स्थानहीन अनुभाग पद स्थान का आधार करके द्विचरण अष्टांग और उससे नीचे के पूर्वों के बीच में भाग स्थान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा करने से द्विचरण अष्टांग और पूर्वों के बीच में उत्पन्न होने वाले असंख्यात षट स्थानों का गठन समाप्त होता है। इसी प्रकार चतुष्चरम पंचचरम आदि असंख्यात पद सर्वत्र स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों के बीच में पूर्व पश्चिम लंबा और उत्तर दक्षिण जोड़ा असंख्यात घात स्थानों का पटल उत्पन्न होता है। सूक्ष्म नियमों का प्रयोग करके जगत स्थान के ऊपर संख्यात पद समूह स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों की मुद्रा को छोड़कर ऊपर के असंख्यात अष्टांग और पूर्वों के अंतरालों में ये घात स्थान उत्पन्न होते हैं, सब में नहीं। और ये बात इसी के साथ जोड़ के अनुभाग संक्रम नामक प्रकरण में आए हुए सूत्री सूत्रों से जाना जाए। इस प्रकार असलौकिक स्थानों का अध्ययन ये स्थान किधर आएंगे? निबुधिया जी के स्थान यहाँ किधर आएंगे? वो आप नीचे जाओ, एकदम जगह स्थान पूछता है सूक्ष्म निबुधिया, तो उसके ऊपर संख्या अष्टांग और पूर्व छोड़ दो, उसके बीच में स्थान नहीं होगी। हर एक षट्स्थान होने पर पूर्व और उसके बाद अष्टांग आएगा। फिर दूसरा षट्स्थान होगा का परिणाम जो बोलता है उसके ऊपर अष्टांग आएगा। तो उनके ऐसे संख्या और अष्टांगों के बीच में स्थान उत्पन्न नहीं होगी। सूक्ष्म की जगह स्थान से ले लो, एक षट्स्थान होगा, फिर उस लास्ट में रोल आएगा, उसके आगे अष्टांग आएगा दूसरे षट्स्थान का, उन दोनों के बीच में नहीं होगा। ऐसी संख्या छोड़ो निबुधिया जी के लिए मतलब वहाँ से लेकर के आगे संख्या षट्स्थान के बीच में भारत के समुद्र के स्थान नहीं होगी, तो उसके आगे असंख्या तो प्रमाण स्थान के बीच में होगी। वैसे अष्टांग प्रमाण बीच में किसने आएंगे? असंख्या तो प्रमाण, असंख्या तो प्रमाण बद्ध स्थान नहीं, तो असंख्या षट्स्थान मध्य होगी। हर एक षट्स्थान के बीच में अष्टांग तो कौन आएगा? तो उसमें से संख्या कम करो तो बाकी सब नहीं होगी। पहले शुरू की संख्या छोड़ करके आगे ऊपर इस प्रकार घात स्थानों का गठन करके अब हर समुद्र के स्थान का गठन करते हैं। पहले के
ये असंख्यात जो प्रमाण षटस्थान दिया गया, तो यहाँ पर भी अष्टांग क्रमांक कितने आएंगे? असंख्यात लोग प्रमाण आएंगे, तो उनके बीच में प्रत्येकाच्या मध्ये वैसे कार्य है। पहले टेक्निक विधि के अनुसार जगन विशुद्धि स्थान से लेकर उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान पर्यंत भाग के कारण इन असंख्यात प्रमाण विशुद्धि युक्त षट स्थानों की एक पंक्ति के रूप में रचना करो। उन्हें उनके दक्षिण भाग में सूक्ष्म निगोद्य के पर्याप्त करके जगन गंगा स्थान से लेकर असंख्यात प्रमाण बस उत्पत्ति स्थानों की एक पंक्ति के रूप में रचना करो। उन्हें सूक्ष्म निगोद्य पर्याप्त करके जगन स्थान से ऊपर संख्या षट स्थान के स्थानों के अष्टांग और पूर्वों के स्थान अंतराल को छोड़ बाकी के सब षट स्थानों के अष्टांग और पूर्वों के प्रत्येक अंतराल में असंख्यात प्रमाण असंतृप्ति स्थानों की एक पंक्ति के रूप में रचना करो। उन्हें अंतिम असंतृप्ति अष्टांग और पूर्वों के मध्यवर्ती असंख्यात प्रमाण असंतृप्ति षट स्थानों के प्रत्येक एक गुण का उत्कृष्ट परिणाम स्थान से घात किए जाने पर इसका घात क्या? फिर इसके नीचे जो अष्टांग का वर्ग आएगा, इसके बीच में स्थान उतने परिणामों से फिर इसका एक अष्टांग और वर्ग के बीच में उतने असंख्यात लोग प्रमाण स्थान बनेंगे जितने विशुद्धि स्थान है। जब हमने घात किया था पूर्वंक और अष्टांग तक ही, इसमें बीच में पूर्वंक अष्टांग को हो गई, इसमें अभव राशि से अनंत गुण ऐसा अष्टांग है ना, जीव राशि से अनंत गुण वाला नहीं है। तो अभव राशि से अनंत गुण वाला अष्टांग, क्योंकि वो असंख्यात प्रमाण षटस्थान बुद्धि से आए हुए परिणाम, तो इसलिए ये भी परिणाम जो एक ही घात का घात किया तो इतने प्रकार के बनते हैं। तो उसके बीच में सब आएगा, संख्या का स्थान, संख्या का स्थान, संख्या का विद्या, संख्या का अनंत गुण। जहाँ अनंत गुण हो जाएगी वो और अष्टांग करेगा, वो अष्टांग और गुण के बीच में ऐसे हर एक के हाथ अष्टांग और अष्टांग को कैसे आएंगे? असंख्यात लोग प्रमाण वाले, उनके बीच में एक हजार उन्होंने ये कहा ना सूक्ष्म निगोद्य वगैरह पर्याप्त करके कुछ स्थान छोड़कर, वो नीचे से कहाँ से स्थान यानी ये वो है नहीं, वो तो संख्या छोड़ दो नीचे। हाँ, तो एक के दूसरे बीच में हजार का संपत्ति हुए, उसमें से पुनः हजार का संपत्ति इसके कैसे हुए? इसमें संख्या जैसा द्रव्य है, ये विशुद्ध परिणाम नहीं होगा, ये परिणाम ये नहीं है, जैसा सत्ता में उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रश्न आता है उसका घात होकर के ये हुआ था वर्ग, अगर ये अब इसका भी घात होकर के इसके भी नीचे अनुभाग इस स्थान का होगा। अगर ये रखा है तो उसके नीचे उत्पन्न होगा, उसके नीचे वाला तो और उसके नीचे वाला उसमें ये प्रश्न आता है कि यहाँ पर तो ये विशुद्ध परिणाम से घात है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि वो पंचमी से हिंदी में गया, वहाँ पर जाने के बाद इसका ये स्टार्ट हो जाता है घात, वो कोई विशुद्ध परिणाम तो नहीं लग रहा होता। वहाँ जो विशुद्धि परिणाम है ना, उसके लेवल का वो घात होगा उसका। पर्यायगत विशुद्धि। पर्यायगत विशुद्धि। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे ये विशुद्ध परिणाम? वो कैसा है कि अनुभव प्रतिचर्या डिग्री से पता चलेगा ना, अशा उद्या स्थान की वो घात स्थान है समझते हैं। एक अष्टांग और एक पूर्वांक है। अब यहाँ संख्या का अष्टांग और पूर्वांक आएंगे, पहले लाइन में पहले तो उसके बीच में अपना उनका घात होकर के बनेंगे। ऐसे हर लाइन के अष्टांग और पूर्वांक के बीच में इसका घात होकर इसके बीच में बनेंगे, इसका घात होकर के इसके बीच में बनेंगे ऐसे। पुनः अनंत भागहीन और फिर कर कर ये हो गया।
अनंत भाव में द्विचरम विशुद्धि स्थान से उसी उत्कृष्ट प्रभाव के ढाके जाने पर पूर्व उत्पन्न हुए स्थान से ऊपर अनंत भाव वृद्धि किए हुए दूसरा असंपत्ति भाग संपत्ति स्थान पर 103 पेज पर क्या है यहाँ पर यहाँ तो संपत्ति स्थान है और हाथस पर संपत्ति स्थान का यहाँ का इसके बीच में ये स्थान बन रही है इससे घात होकर के यहाँ नीचे हो फिर दूसरे विशुद्धि परिणाम से घात होकर उसके ऊपर हो फिर तीसरे विशुद्धि से उसी का घात होकर उसके ऊपर हो वैसे जैसे यहाँ पर इन दो में किया था वैसे यहाँ पर इन दो में वैसे स्थान पर इनको भी संक्रम स्थान में कि नहीं सत्कर्म स्थान कहिए नहीं सत्कर्म स्थान वही संक्रम स्थान संक्रम स्थान की सापेक्ष से नाम देते हैं थोड़ा सा उसका संक्रमण हुआ इसका इसका संक्रमण स्थान का है क्या बंद संक्रमण स्थान इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा जितने विशुद्धि स्थान हैं उन सभी से अंतिम पूर्वोक्त का धार किए जाने पर अंतिम अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में परिणाम स्थानों की संख्या के बराबर ही अर्थात उत्तर स्थान पर होती है ये अनंत का सूक्ष्म संबंध है उन दोनों के अंतर भागाने और उसके गुणन के बीच में असंख्यात्मक प्रमाण हुए और इन एक एक के बीच में पुनः असंख्यात्मक प्रमाण था कितना पुनः सब विशुद्धि स्थान से द्विचरम पूर्वोक्त का धार किए जाने पर सबसे जघन अर्थात संपत्ति स्थान से नीचे अनंत भाग 3 स्थान से लेकर विशुद्धि स्थानों की संख्या के बराबर अर्थात संपत्ति स्थान पर इस प्रकार 3 कम षड स्थानों के अंतर्वर्ती द्विचरम और सभी स्थानों के एक एक करके सर्व विशुद्धि स्थानों के द्वारा भागे जाने पर विशुद्धि स्थान समान लंबे और एक कम षड स्थान मान चौड़े अर्थात संपत्ति स्थान होते हैं इस प्रकार द्विचरम त्रिचरम चतुश्चरम आदि अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में तब तक अर्थ संपत्ति स्थान उत्पन्न करने चाहिए जब तक सर्व संपत्ति स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में स्थान उत्पन्न हो इस प्रकार अंतिम बंध संपत्ति स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वोक्त के बीच में स्थित असंख्यात प्रमाण असंपत्ति स्थानों के असंख्यात प्रमाण अष्टांग और पूर्वोक्त के अंतरालों में एक कम षड स्थान प्रमाण जोड़े और विशुद्धि और विशुद्धि स्थान प्रमाण करके हर 10 संपत्ति स्थान प्रकट उत्पन्न होते हैं एक इसमें तो किया क्योंकि बीच में एक कम किया अंतर भी कम रहेगा लाइन स्थान अंतराल बता रहे इसकी लंबाई बता रहे ये लंबाई जो है एक कम षड स्थान तो यहाँ अष्टांग का घात नहीं किया क्या ऐसा प्रश्न और विशुद्धि स्थान मान लगा है संपत्ति स्थान प्रकट होता है वो असंख्यात लोग भी असंख्यात प्रमाण ऐसे लंबाई होगी और एक चौड़ाई एक षड स्थान एक कम षड स्थान वहाँ पर भी वो समय में नहीं है कि एक कम चौड़ा है क्रम से पश्चात अनुरूपी से उधर वर्ष संपत्ति स्थान संबंधी द्विचरम स्थान और पूर्वोक्त के बीच में स्थित असंख्यात प्रमाण असंपत्ति स्थान संबंधी सर्व स्थान और पूर्वोक्त के बीच में एक कम षड स्थान मान जोड़े और विशुद्धि स्थान मान रखे हर 10 संपत्ति स्थान होती तथा इसी प्रकार करनी चाहिए दूसरे उन्हें नीचे की ओर उतर उन्हें नीचे की ओर उतर कर
पढ़ेंगे ना, यहाँ पर भी पूर्वों और ये चतुरंग वगैरह आएंगे ऐसे। क्योंकि यहाँ का वो चतुर्थ का घात होकर के एक लाइन बनेगी ना, पंचांग का घात होकर के एक लाइन बनेगी, षडांग का घात होकर के एक लाइन बनेगी। वैसे एक षटस्थान होगा ना पूरा, जो अनंत भागे फिर ये असंख्यात भागे वगैरह। उसका भी कथन किया था, वो भी मैंने अलग से निकाला, जिसमें वो बड़ा पूरा स्थान और एक चीज पुस्तक के उसकी यहाँ पर होगा जैसे मैंने इस प्रकार हो गया ना, सब आकर के बीच में एकदम षटस्थान क्रमांक 14 षटस्थान क्रमांक 9 अर्थात 10 स्थान को प्रदर्शित प्रकार से उत्पन्न करने चाहिए। पुनः नीचे की ओर बंद समवर्ती स्थान संबंधी त्रिचरण अष्टांग और उभयों के बीच में स्थित एक कव षटस्थान मान छोड़े और विशुद्ध स्थान मान लंबे असमवर्ती स्थान के प्रकार के संख्या को मान स्थान और उभयों के अंतरालों में एक कव षटस्थान मान छोड़े और विशुद्ध स्थान मान लंबे असमवर्ती स्थानों के प्रकार की स्थिति का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बंद समवर्ती स्थान संबंधी चतुष्टरम और के अंश से लेकर नीचे अप्रतिष्ठित बंद समवर्ती स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों के अंदर पर्याप्त अष्टांग और पूर्वों के अंतरालों में एक कम स्थान मान छोड़े और विशुद्ध स्थान मान लंबे जो समवर्ती स्थानों में प्रदर्शित हैं उनके असंख्यात मान अष्टांग और पूर्वों के अंतरालों में एक कम स्थान मान छोड़े और स्थान मान लंबे हर समवर्ती स्थानों के प्रतर भ्रांति रहित होकर उत्तर करने चाहिए। जैसे बस समवर्ती स्थानों के नीचे के संख्या स्थान और पूर्वों के अंतराल में घात स्थान होने का निश्चित किया है, वैसे यहाँ के नीचे के संख्या घात स्थान संबंधी स्थान और पूर्वों के अंतरालों में घात स्थान नहीं होते हैं, ऐसा निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि जिस प्रतिषेध की प्रवृत्ति स्वभाव से ही बंद स्थानों में होती है उसकी घात स्थानों में प्रवृत्ति होने में विरोध है। अर्थात घात स्थानों के सर्वस्टान और रूपों संबंधी अंतरालों में घात स्थान उत्पन्न करने चाहिए। विशेषण अब अर्थ समवर्ती स्थानों का कथन करते हैं। बराबर जगन शुद्धि स्थान से लेकर उत्कृष्ट शुद्धि स्थान पर्यंत असंख्यात लोकमान जो शुद्धि स्थान से घाते गए भाग से शेष बचे भाग के घात के कारण हैं उनकी एक उनकी रूप से रचना करो और उनकी कहानी को सूक्ष्म विरोधिया पर्याप्ति जगन स्थान से लेकर असंख्यात लोकमान बंद समवर्ती स्थानों की एक उनकी रूप से रचना करो। फिर सूक्ष्म विरोधिया पर्याप्ति जगन स्थान से ऊपर के संख्यान स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों को छोड़कर उसके बाद के असंख्यात लोकमान बस समवर्ती स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों के अंतरालों में असंख्यात लोकमान असमवर्ती स्थानों की रचना करो। अब अंतिम बस समवर्ती स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों के बीच में असंख्यात लोकमान असमवर्ती स्थान संबंधी अंतिम पूर्वों का और उस परिणाम से घात करने पर अष्टांग और पूर्वों के बीच में पहला अर्थ समवर्ती स्थान होता है जो अष्टांग से अनुना ही होता है और उसके नीचे के पूर्वों से अनुना होता है। पुनः उत्कृष्ट परिणाम से अनुना ही विचरण परिणाम स्थान के द्वारा उसी अंतिम स्थान का घात करने पर विशुद्धि का उत्कृष्ट
स्थान, उसके नीचे का स्थान अनंत भाग वेदी। हाँ, एक अष्टांग से मैंने उत्कृष्ट परिणाम से अनंत भाषी द्विचरण परिणाम स्थान के द्वारा उत्कृष्ट परिणाम से चाहे ना वहाँ पर उसकी अंतिम अनुभव का कार्य करने पर दूसरा अर्थ संपत्ति की स्थान है। ये स्थान पहले स्थान से अनंत में भाग अधिक अनुभाव करता है, क्योंकि पहले की विशुद्धि स्थान से अनंत में भागहीन दूसरे विशुद्धि स्थान के द्वारा किया गया है। इस प्रकार इतनी हानि से युक्त परिणाम स्थान के द्वारा अंतिम प्रमुख का अर्थ दिया जाता है, उतने से उसमें अधिक अनुभाव वाला अर्थ संपत्ति की स्थान परिणाम संबंधी संख्या के साथ हर संबंधी स्थान पुनः उत्कृष्ट परिणाम स्थान के द्वारा द्विचरण प्रमुख का धार करने पर दूसरी प्रमुख वाला पहला अर्थ संपत्ति स्थान होता है। यह स्थान सबसे जगह अर्थ संपत्ति स्थान से अनंत में भागहीन होता है। इस प्रकार की सर्वभाग स्थान का धार करके परिणाम स्थानों की संख्या के बराबर अर्थ संपत्ति स्थान पहले की तरफ करने चाहिए। उन्हें दूसरे की उत्कृष्ट परिणाम स्थान के द्वारा द्विचरण प्रमुख का धार करने पर दूसरी पंक्ति के पहले स्थान से अनंत में भागहीन तीसरी पंक्ति का पहला स्थान होता है। इस प्रकार इस पंक्ति में ही परिणाम स्थानों की संख्या के बराबर ही अर्थ संपत्ति स्थान उत्पन्न होते हैं। इस तरह द्विचरण आदि अर्थ संपत्ति स्थानों को क्रम से घात कर परिणाम स्थान मान अर्थ संपत्ति स्थान होते हैं। इन स्थानों को अगर भी षट स्थान मान छोड़ा तो परिणाम स्थान मान ये स्थान प्रमाण जोड़ा तो स्थान प्रमाण बहुत है। एक में तीन नहीं किए लेकिन आपने इस प्रकार हर संपत्ति स्थानों को कथन किया। अब तीसरी बात अर्थ संपत्ति स्थानों को कथन किया। अब आ जाता हूँ अपना एक तो साथ में इसको कह दे इसमें फ्रंट्स में दे पहला बंद समुत्पत्ति के साथ समुत्पत्ति के साथ समुत्पत्ति पर दूसरा हाथ कैसे हाथ आता समुत्पत्ति कितनी हो जाएगी सेंटेंस अब तीसरी बात अर्थ संपत्ति स्थानों को कथन करते हैं। बल संपत्ति स्थान संबंधी अंतिम अष्टांग और लोक के बीच में स्थित एकदम षट स्थान मान छोड़े विशुद्धि स्थान मान लंबे असंपत्ति स्थान संबंधी की असंख्यात को मान अष्टांग और पंक्ति के बीच में एकदम षट स्थान मान छोड़े और विशुद्धि स्थान मान लंबे रूप से स्थित असंख्यात प्रमाण अर्थ संपत्ति स्थान रूप प्रकरणों के असंख्यात को प्रमाण अष्टांग और प्रबंधों के अंतरालों में एकदम षट स्थान मान छोड़े और विशुद्धि स्थान मान लंबे असंख्यात को प्रमाण अर्थ संस्कृति स्थान रूपी प्रकरणों की उत्पत्ति का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार शीर्ष बल संपत्ति स्थान संबंधी अष्टांग और प्रबंधों के बीच में स्थित असंपत्ति स्थान पर घात करके घात स्थानों में संपूर्ण करने पर तीसरी परिपाटी से घात स्थानों का समाप्त होता है। दूसरे हाथ समुत्पत्ति के बीच में असंख्यात को प्रमाण अष्टांग और भाग करेंगे उसके बीच में उन्हें घात स्थान इस प्रकार पुनः करके घात स्थान संबंधी अष्टांग और प्रबंधों के बीच में तब तक घात स्थान पर करने चाहिए जब तक संख्या परिपाटी समाप्त हो। शंका संख्या परिपाटी समाप्त होने पर घात स्थान पर नहीं होते। ये कैसे जाना जाता है? सूत्र के विरुद्ध आचार्य योजनाओं से जाना जाता है।
ये सब हर सौंदर्य स्थान सौंदर्य स्थानों से असंख्यात हुए हैं। गुणकार का प्रमाण क्या है? असंख्यात होते अर्थात हर सौंदर्य स्थान हर सौंदर्य स्थानों से असंख्यात लोग हुए हैं। इस प्रकार विद्या प्रकृति के स्थानों का अध्ययन किया। अब हर सौंदर्य स्थानों का अध्ययन दूसरी परिभाषा से करते हैं। बल सौंदर्य स्थान संबंधी अनुष्ठान और गुणों के बीच में असंख्यात लोकमान असंदर्य स्थान होते हैं तथा असंदर्य स्थान संबंधी अंतिम अष्टांग और गुणों के बीच में असंख्यात लोकमान असंदर्य स्थान होते हैं। प्रथम परिपाटी से उत्पन्न असंदर्य स्थान संबंधी अंतिम अष्टांग और गुणों के बीच में दूसरी परिपाटी से असंख्यात लोकमान समुद्र स्थान इसी प्रकार इन स्थानों के विचरण आदि अर्थात समुद्र स्थान संबंधी अष्टांग और पूर्वों के बीच में दूसरी परिपाटी से असंख्यात लोकमान अर्थात समुद्र स्थान उत्पन्न करने चाहिए। दूसरे में पहले से कम होते हैं, ये बताना। पहले हद समुत्पत्ति का अधिक होंगे और हद समुत्पत्ति उससे कम होंगे। जितने परिणाम होंगे उतनी लंबाई उसकी होगी। अब षटगण प्रमाण तो पहले जो पद से दूसरे समय बने हुआ संख्या लोग नहीं होंगे, दूसरे समय से तीसरे समय क्या संख्या लोग होंगे। प्रथम परिपाटी से उत्पन्न हतक समुत्पत्ति स्थान संबंधी अष्टांग के बीच में दूसरी परिपाटी से असंख्यात प्रमाण शांत स्थान होते हैं। दूसरी परिपाटी से असंख्यात दूसरी परिपाटी नहीं चाहिए, मतलब दूसरे बार हतक समुत्पत्ति हुआ हो, दूसरी बार हतक समुत्पत्ति दूसरी परिपाटी पहले से प्रथम परिपाटी से दूसरी परिपाटी में असंख्यात स्थान होना चाहिए। दूसरी परिपाटी में क्या दुसऱ्या परिपाटी ने किती स्थान झाले तर असंख्यात लोक इस प्रकार प्रथम परिपाटी से उत्पन्न हुए पदार्थ समुत्पत्ति स्थान संबंधी अष्टांग और गुणों के बीच में दूसरी परिपाटी से हद समुत्पत्ति स्थान उत्पन्न करने चाहिए। ऐसा करने से हद समुत्पत्ति स्थान दूसरी परिपाटी समाप्त होती है। दूसरी परिपाटी से उत्पन्न हुए हद समुत्पत्ति स्थान संबंधी अष्टांग और गुणों के बीच में फिर भी असंख्यात लोकमान हद समुत्पत्ति स्थानों को तीसरी परिपाटी से उत्पन्न करने पर हद समुत्पत्ति स्थानों की तीसरी परिपाटी समाप्त होती है और ये संख्या को बनाने की कोशिश इस प्रकार अनंत उत्पन्न हुए अष्टांग और गुणों के बीच में तब तक हर स्थान पर करने चाहिए जब तक संख्या परिपाटियां हों, किंतु अंतिम हर स्थान संबंधी अष्टांग और गुणों के बीच में हर स्थान उत्पन्न नहीं होते क्योंकि सबसे अंतिम हर स्थान पर घात नहीं होता है। और ये बात आज जब पिछले बार में करते हैं ऐसा घात किती वेळा करायचं, संख्यात वेळा केल्यावर आणि ते मग शेवट त्याचा पूर्ण घात नाही। शेवटच्या म्हणजे संख्यात पार झाल्यानंतर शेवट जानी जाती है कि भाग स्थानों की संख्या के निशानी पर सबसे अंतिम भाग से जो अनुभाग शेष रहता है उसका पूरा भाग नहीं होता। इस प्रकार सबसे थोड़ी बस समुत्पत्ति स्थान है उनसे असंख्यात में समुत्पत्ति स्थान है और दूसरी संख्यात में हर समुत्पत्ति स्थान होते हैं। ये स्थान मिथ्या प्रकृति के अनुरूप भाव को लेकर रखे हैं। 16 कसाय नव कसाय न मिच्छत से विघ्न ध्यान प्रमुख था 16 कसाय नव कसाय मिच्छत से सोलह कषाय और नौ कषायों के 3 प्रकार के स्थानों का कथन विख्यात की ही तरह करना चाहिए क्योंकि दोनों के कथन में कोई भेद नहीं। अब इस सूत्र के द्वारा देशावश्यक रूप से सूचित सर्वमित और सभी विख्यात प्रकृति के स्थानों का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है लता समान ज्वलज स्पर्धक से दारु समान उत्कल प्रदेश घाती स्पर्धक पर्यंत
अब अपने राशि से अनंत ने प्रसिद्ध राशि के मूल्य महात्मा इस प्रकल्पों को लेकर सर्वित प्रकृति का एक उत्कृष्ट अनुभाग स्थान होता है। पुनः अपूर्व करण में प्रथम अनुभाग खंड का घात की जाने पर दूसरा अनुभाग स्थान होता है। उसके साथ पाकिस्तान जैसे बनेंगे समय में अनुभाग कांड घात होने पर ये होंगे ना, तो हमेशा वहाँ नाड़ू का एक भाग के अंदर इस पर तक रहते हैं, और जब एक कांड घात हुआ तो दूसरा स्थान, पुनः दूसरा अनुभाग कांड घात होगा तो तीसरा स्थान। इस प्रकार अनुभाग कांडक से प्रथम अनुभाग कांडक से लेकर जब तक 8 वर्ष प्रमाण स्थिति की सत्ता रहती है, तब तक इस अंतर में अनुभाग कांडक की अपेक्षा संख्या 1000 अनुभाग स्थान प्राप्त होते हैं, क्योंकि बीजर्म आदि कार्यों की अपेक्षा अनुभाग स्थान की उत्पत्ति नहीं होती, अंतिम स्थिति। अंतिम खाली जैसे पुनः 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्ता से लेकर जब तक एक समय की स्थिति रहती है, तब तक इस अंतर में अंतर्मुख मात्र अनुभाग स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ समय प्रकृति की प्रति समय का परिवर्तन होता है। अंतर्मुख के कितने समय उनके स्थान बनेंगे, हर एक समय में प्रति समय परिवर्तन से कहते हैं उदय और उदावरी में प्रवेश करने वाली स्थितियों के अनुभाग का तथा उदावरी के बाहर की स्थितियों के अनुभाग का जो प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से घात होता है, उसे प्रति समय अपनाना है। इस प्रकार सर्वित प्रकृति के अंतर्मुख मार्ग भी अनुभाग स्थान शंका ओसो सभी दृष्टि के समय में असंख्यात लोग मार्ग परिणामों के द्वारा मिथ्या का अनुभाग सर्वित प्रकृति रूप से संपूर्ण करता है। ऐसी अवस्था में सर्वित के असंख्यात लोग मार्ग स्थान क्यों नहीं होते? मिथ्या के उत्तर की हम नहीं, क्योंकि उस समय अनुभाग विशेष की उत्पत्ति में निमित्त परिणाम नहीं होते। कैसे जाना? सर्वज्ञ प्रकृति के अंदर मूलवानी अनुभाग स्थान होते हैं, ऐसा कथन करने वाले आचार्यों से जाना। सर्वज्ञ दृष्टि के मिथ्यात्व का सर्वज्ञ प्रकृति में संक्रमण होने पर अनुभाग स्थानों के विकल्प क्यों नहीं पाए जाते? नहीं, क्योंकि विद्या के अनुभाग के सभी विद्या के अनुभाग से विद्या के अनुभाग के सभी के अनुभाग रूप से परिणमन करने पर पुराने अनुभाग को छोड़कर अनुभाग की वृद्धि अथवा हानि नहीं करेगा। सभी का जो अनुभाग होगा उसी से समय दृष्टि के पढ़ रहे हैं, समय दृष्टि के विद्यार्थी का समय का प्रकृति में संक्रमण होने पर अनुभाग स्थान के विकल्प क्यों नहीं पाए जाते हैं? के अनुभाग के समय के अनुभागों के वर्णन करने पर पुराने अनुभाग को छोड़कर अनुभाग की वृद्धि अथवा हानि नहीं पाई जाती। संक्रमण तो हर समय हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा, तो उससे ज़्यादा स्पर्धा करें या कम स्पर्धा द्रव्य बढ़ता जाएगा समय का, लेकिन अनुभाग उसका चेंज होगा ना, अनुभाग तो चेंज होगा ना। संक्रमण होने में यही हो रहा है, विद्यार्थी स्पर्धा से तारुका वो आकाश के क्षेत्र, अब उसका हीन होकर के लगातार कई प्रमुख हो रहा है, हर समय उतने अनुभाग हो रहे हैं, संक्रमण होकर बढ़ नहीं रहा, इस समय तो बात उतना फिक्स है ना, उतने अनुभाग तारु के संक्रमण होने से घटेगा बढ़ेगा और आगे से बढ़ेगा। जो भी आएगा संक्रमण के उत्कृष्ट ही रहेगा वो। अर्थात पुराना ये मान रहता है, यह बढ़ता है और बढ़ता है। इसी प्रकार से विज्ञान प्रकृति का पता करना चाहिए। इस बार नया विषय लेते हैं, समय प्रकृति का कांड को आज के बिना कभी घटता है कभी बढ़ता है। पहले समय से लेकर के उद्वेलन और क्लास के समय इतना विशेष है कि सभी इतिहास प्रकृति के संख्या 1000 मानती स्थान होते हैं। इसका कांड करने को नहीं है, संख्या 1000 कांड से संख्या 1000 स्थान बनेंगे, उसके अपूर्ण हाथ नहीं है समय मिल जाएगा। क्योंकि कांड घात के बिना प्रति समय अपूर्ण के द्वारा अनुभाग स्थान नहीं होते। समय तो प्रकृति के अंतर्मुख के जितने समय उतने और संख्या भाषा
सम्यक विद्यार्थों की केवल संख्या था। सम्यक विद्यार्थों की केवल संख्या था। सम्यक प्रकृति की अंतर्मूलता अधिक संख्या से ध्यान रखना। इसमें बाकी सभी की असंख्य इसमें अंतर सोलह कशय और मोनोकशय के असंख्य प्रमाण और स्थान होते हैं। सम्यक प्रकार पुराण भाग पढ़ने से स्पष्ट हो गया। सम्यक प्रकृति में अंतर्मूलता समझाता जाता कैसे वैसे अभी एक कम कर क्योंकि एक ना प्रश्न रहा एक कम जो लास्ट तक हम नहीं करते कि पूर्वंक का तो बता दिया, अब बीच के सबका होता है ये भी बोला ही नहीं। तो नहीं खाती है बस कैसे अष्टांग का पढ़ेंगे। इसलिए अपने एक संस्थान का होता है। सम्यक प्रकृति का अंतर्मूलता नहीं समझाता जाता कैसे। जैसे वो अष्टांग में प्रारंभ करते हैं ना ज्ञान में, तो पहला अष्टांग रूप ले लेते तो एक कम पहले इसमें एक कम अष्टांग का घाट नहीं होता है कैसा। सम्यक प्रकृति का अंतर्मूलता नहीं समझाता जाता कैसे। अंतर्मूलता का अपोषण घात होता है, इसलिए हर एक समय के अनुभाग स्थान हुआ और संख्या परिस्थिति काटे अनुभाग कांड होते हैं, इसलिए संख्या घटक अनुभाग कांड अच्छे होते हैं। इस प्रकार धारणा में अनुभाग का व्याख्यान समाप्त हुआ। अनुभाग का किसका या शुरुआत से पूरा हो गया। नहीं आया। मंगलाचरण हाँ मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंगलाचरण फिर से पढ़ते हैं अंतिम मंगलाचरण। पुस्तक घेऊ का? ध्यान देते ध्यान ज्ञानावरण कर्माचे मूळ प्रकृती आणि उत्तर प्रकृतीचे व्यक्ती मते ज्ञानावर शुद्ध ज्ञानावर पाठी प्रकृतीचे वेदन करणारा आम्ही जीव
निज चैतन्य स्वभावाचा अनुभव करणारा शुद्ध जीव द्रव्य या माझ्या शुद्ध जीव द्रव्यामध्ये दर्शनावर्णीय कर्म त्याच्या उत्तर प्रकृती नाहीच, त्यांचे वेदन करणारा मी नाही, मी तर स्वानुभव प्रत्यक्षाचे संचेतन करणारा शुद्ध जीव स्वतः वेदनीय कर्माचे वेदन करणारा नाही, निज चैतन्य चेतनेचाच अनुभव करणारा शुद्ध जीव आहे जाणा मोहनीय कर्माच्या मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृतीचे वेदन करणारा नाहीच, निज स्वानुभवतेचेच वेदन करणारा हा मी त्रिकाली ज्ञान स्वभावाला जीव जाणा हा मी आयु कर्माचे निवेदन करणारा नाही, कोणतीही आयु नरकायु देवायु मनुष्यायु कोणतीही आयु माझ्या स्वरूपामध्ये नाही, हा मी जीव निरायु स्वभावी आहे, नाम कर्माच्या सर्व उत्तर प्रकृतीने रहित असा हा मी जीव निर्नाम स्वभावी शुद्ध जीव आहे जाणा या स्वरूपामध्ये नामकर्माच्या त्यांना प्रकृती कोणत्याही प्रकृतीचे वेदन करणारा हा मी जीव नाहीच, मी तर स्वसंवेदन ज्ञानाने ज्ञानाचे संचेतन करणारा निर्गोत्र स्वभावी आहे, या स्वरूपामध्ये नीच गोत्र उच्च गोत्र नाहीच, हा मी जीव तर चैतन्य गोत्र स्वरूपी आहे, चैतन्य कुल संपन्न आहे जाणा निज कुल कोणते आहे त्याची प्रतिती करा, हा मी जीव अंतराय कर्माने दानांतराने अंतराय कर्माच्या उत्तर प्रकृती वेगळी शुद्ध जीव द्रव्य आहे, या शुद्ध स्वरूपामध्ये अंतराय कर्म नाहीच, हा मी जीव निरंतराय स्वभावी निराबाध स्वभावी त्रिकाली न्यायक स्वभावीच आहे जाणा म्हणजे न्यायतेची प्रतिती करा, हा म्हणजे सिद्ध स्वभावी आहे शुद्ध स्वभावी आहे जाणा सिद्ध स्वरूप अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध स्वरूप परम पवित्र स्वरूप निरानंद स्वरूप नित्यानंद स्वरूप आनंद मंदिरो परम शांत स्वरूप प्रगती करायची आहे, स्वतःला जाणण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे, हा मनुष्य
निज आत्मस्वरूपाची प्रतीची करण्यासाठी महान असा प्राप्त झालेला आहे. या भावातील प्रत्येक समयाचा उपयोग निज समयाला जाणण्यासाठीच करायचा. पर समयामध्ये एक क्षण देखील जाऊ नये. निज स्वभावामध्ये तो स्थिर होण्याचा पुरुषार्थ. सर्व शांत स्वरूपो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि